सीखा, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं उसका। ले लिया जाए? हाँ जी। आप परमिट करेंगे तो ही मैं क्विक रिकैप लूंगा, आप परमिट नहीं करेंगे तो बेवजह हमें अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको ना मुझे। से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। अगर आप चाहते हैं क्विक रिकैप दिया जाए, से यस इन द चैट बॉक्स और नो इन द चैट बॉक्स। जवाब सभी दीजिएगा प्लीज। जितने ज्यादा वोट उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। अभी जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं उसका 50% भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, इट्स नाउ मोर देन 50%। थैंक यू। चलिए जी, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके, चलिए जी, क्विक रिकैप के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज, ये हमारा डोमेन है mydomainName.org.in, राइट। मैं यहां चलता हूं अपीयरेंस पर। सबसे पहले हम इसको यहां से 2025 जो डिफॉल्ट आती है आपके पास, मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूं, राइट। प्लगइन्स पे चलते हैं। जितने भी यहां पर प्लगइन हैं मैं सभी को डीएक्टिवेट कर देता हूं और सभी को डिलीट कर देते हैं, राइट। अभी मेरी वेबसाइट पर जो कुछ भी है, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड। सब कुछ यहां से डिलीट कर दिया गया है। पेजेस पर चलते हैं। सभी पेजेस को हम यहां पर मूव टू ट्रेस कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और ट्रेस से भी यानी कि सभी को मैं परमानेंटली जो है डिलीट कर देता हूं, राइट। चलिए, जब आपने अपने डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया, आपको आपका जो पेज का सेक्शन है वो बिल्कुल ब्लैंक मिला होगा। आपकी अपीयरेंस में कोई ना कोई 2024 या 2025 की आपको एक थीम मिली होगी। प्लगइन्स आपको इसी तरीके से ब्लैंक मिला होगा, राइट। पहली चीज, हमने जैसे डोमेन को कनेक्ट किया, पहला हमारा प्रयास क्या था, हम यहां पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। चलिए जी, जो एक बेसिक एलिमेंट होता है हमारा, क्योंकि हमें ये सारे के सारे जो वेबसाइट है या हमारी जो पेजेस हैं वो हमें एलिमेंटर से डेवलप करने होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या ले लेना है, एलिमेंटर। एलिमेंटर हमने लिया, इसको हमने एक्टिवेट कर लिया, राइट। जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं ये हमारे पास शो करना स्टार्ट कर देता है। पहला काम, अपीयरेंस पे जाते हैं। जो भी थीम यहां पर पड़ी हुई है, नो इश्यू, एड थीम पर क्लिक करना है। सर्च करना है एस्ट्रा के लिए, ASTRA, एस्ट्रा हमने लिया। इंस्टॉल पर क्लिक किया, एस्ट्रा थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है। और इसको भी हमें कर देना है एक्टिवेट। दोनों चीज एक्टिवेट हो गई, राइट। अब यहां पर एस्ट्रा थीम पर हम आते हैं। आपको यहां पर तमाम चीजें यहां पर मिलती हैं, राइट। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिलेंगे। कलर ऑप्टिमाइजेशन, टाइपोग्राफी, फुटबॉल, ओके। चलिए, यहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स का। चलते हैं, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स को। एक्टिवेट हो गए हमारे स्टार्टर टेम्पलेट्स। आप कैसी वेबसाइट बनाना चाहेंगे, मैं एग्जिट टू डैशबोर्ड कर देता हूं, राइट। हमें कैसी भी वेबसाइट नहीं बनानी, हमें बनाने हैं अपने लैंडिंग पेजेस, राइट। सबसे पहले हम चलते हैं पेजेस पर। ध्यान दीजिएगा, पेजेस पर जाने के बाद ऐड पेज पर क्लिक करना है। ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइटल डालना है आपको, जो भी आपका लैंडिंग पेज है, राइट। जो भी आपका कॉज है उसके हिसाब से आप यहाँ पर टाइटल डालेंगे। लाइक आप फंड रेजिंग फॉर ब्लाइंड्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइटल क्या डालेंगे, फंड रेजिंग फॉर ब्लाइंड्स, राइट। तो यहाँ पर ऐसे लैंडिंग पेज 1 लैंडिंग पेज 2 नहीं डालना है आपको, यहाँ पर वो पर्टिकुलर टाइटल डालना है आपको। क्या, फंड रेजिंग फॉर ब्लाइंड्स, राइट। हमें ब्लाइंड्स के लिए फंड रेजिंग करनी है तो हम ये वाला टाइटल डालेंगे। पब्लिश करेंगे, फिर से पब्लिश करेंगे और वापस डब्ल्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक पेज क्रिएट हो जाएगा, राइट। फंड रेजिंग फॉर ब्लाइंड्स, इसमें हमें क्विक एडिट पर जाना है। डिफॉल्ट टेम्पलेट की जगह यहां पर एलिमेंटर कैनवास को क्लिक करना है और अपडेट कर देना, राइट। जैसे ही हमने इसको कंप्लीट किया, फिर से एडिट पर क्लिक करना है और अब यहां पर जो एडिट विद एलिमेंटर है उस पर क्लिक करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। यहां पर मिलते हैं आपको एक ब्लैंक पेज
जहां पर इस प्लस पर क्लिक करते हुए आपको लेआउट सेलेक्ट करना होता है, फ्लेक्स बॉक्स जो कि दिया गया है। अब आपको देखना है कि आपको सिंगल पेज बनाना है या डबल कॉलम्स को सेट करना है या ट्रिपल कॉलम्स को सेट करना है। जिस भी हिसाब से आप अपनी संस्था के लिए जो है फंड रेजिंग पेज का डिजाइन चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब ये जो चीजें हैं, ये जो आपको मेन्यूज दिए, ये जो आपको प्लेस दिया गया है, इस प्लेस होल्डर में आपको देने होते हैं एलिमेंट्स। हमें एक तरफ इमेज लगानी है, एक तरफ डाटा लिखना है, तो हम इमेज वाले एलिमेंट को उठाएंगे, यहां पर मेंशन कर देंगे। और ऐसे ही साइड बाई साइड जो हमारे पास ये एक और ऑप्शन है, यहां पर हमें एक हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। कुछ टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को लेकर आएंगे और इसके नीचे हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अब कोई भी जो फंड रेजिंग लैंडिंग पेज होता है, वो हमें जब बनाना होता है तो उसके लिए चाहिए होता है हमें डाटा। डाटा कैसे लेंगे? हम आएंगे किस पर? चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर हम शुरुआत करते हैं फिर से, और यहां पर हम अपने प्रश्नों की एक भरमार देंगे। इसको कैसे देंगे? आपको सबसे पहले अपनी संस्था के बारे में, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट रूप से आपको इसको टैग करनी है। कैसे करेंगे आप? वी आर माधव जन कल्याण फाउंडेशन। देखिए, मैं यहाँ पर जो भी मेरी संस्था की जानकारी है, राइट, हम यहाँ पर टाइप करते रहेंगे, वी आर माधव जन कल्याण फाउंडेशन। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में टाइप कीजिए। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में टाइप कीजिए। कोई भी भाषा आप यहाँ यूज करेंगे, सिर्फ कमांड में आपको लिखना है कि जो भी आपको इनपुट दे, वो रिस्पॉन्स दे, वो इंग्लिश में होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज इंग्लिश में होगा, ज्यादा बेटर होगा, है ना। हम एक चैरिटेबल, हम इस संस्था में चैरिटेबल वर्क करते हैं, है ना। डिफरेंट 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 चैरिटेबल वर्क करते हैं, राइट। हमारे यहाँ ब्लाइंड बच्चों का एक स्कूल भी है, जहां उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है ना। हमें हाल ही में एक कॉल आया कि ब्लाइंड एक ब्लाइंड बच्चा है, राकेश, जिसकी अभी हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट में माता पिता की डेथ हो चुकी है। और अब वो लावारिस, बेसहारा की तरह इधर उधर भटकने और भीख मांगने पर मजबूर है। हमारी टीम ने राकेश को हमारे ब्लाइंड शेल्टर में पनाह दी, मगर राकेश के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि अभी हमारा शेल्टर फंडेड नहीं है। हमें कहीं से
ग्रांट नहीं मिलती है, ऐसे में राकेश के एजुकेशन और उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए हमारी संस्था के पास भी उपयुक्त फंड्स नहीं हैं, इसलिए हम जनरल पब्लिक से राकेश के लिए सपोर्ट चाहते हैं, जिसके लिए हमें फंडरेजिंग, हमें पब्लिक डोनेशन अपील करनी होगी और इसके लिए हमें फंड रेजिंग लैंडिंग पेज की जरूरत है। कृपया मुझे इस सोशल कॉज के लिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हमें वर्ड क्या यूज करने थे? डायनामिक, है ना। सेकंड रिस्पॉन्सिव, तीसरा एंगेजिंग, यानी कि जो भी व्यक्ति मेरे पेज पर आए वो एंगेज रहे पेज पर। और चौथा वर्ड जो वहां से एक्सट्रैक्ट हुआ था, देखिए मैंने यहां पर एक वर्ड और बढ़ा दिया, कल तक हम 3 वर्ड्स यूज कर रहे थे ना, डायनेमिक, रिस्पॉन्सिव, एंगेजिंग और इमोशनली, है ना। क्या वर्ड था? कंप्लीट वर्ड क्या था भाई? इमोशनली टच, या हम कुछ भी यहां पर इमोशनली टच करने वाला लैंडिंग पेज का डाटा लिख कर दें। हमने इसको एक कमांड दी, उससे पहले ध्यान दीजिएगा हमने अपनी संस्था के बारे में तमाम चीजें बताई, राइट। तो इसने हमें फंडरेजर के लिए पर्टिकुलर जो है एक कोडिंग डालना इसने जो है स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं फिलहाल चलिए इसको होने देते हैं कंप्लीट पहले, जो भी ये लिख रहा है, राइट। पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर इस कमांड में थोड़ा सा हम चेंज करें, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हमारे कमांडिंग वाले उस पर आ गया, क्योंकि हमने इससे पिछली बार जो रिस्पॉन्स लिया था वो कमांडिंग वाला ही था, राइट। चलिए मैं इसको अब क्लोज करता हूं और मैं एक बार जो मेरी कमांड है मैं उस पर क्लिक करता हूं वापस, और उसको यहां से कर लेता हूं कंट्रोल ए और सी कॉपी, वापस यहां क्लिक करता हूं और यहां पर हमारे पास न्यू चैट, यस, हमने यहां न्यू चैट पर क्लिक कर दिया। अब इसके पास हमारा पिछला कोई डाटा नहीं है, ठीक है जी। कृपया मुझे डायनेमिक वाला वर्ड प्रेस लैंडिंग पेज का डाटा लिख कर दें। अब मैं इस कमांड को बिल्कुल फ्रेश रूप में डाल रहा हूं। इसने हमारे जरूरत को समझा और इसने हमें डाटाबेस लिखकर देना स्टार्ट कर दिया कि आपके हीरो सेक्शन में एक हेडलाइन होनी चाहिए, एक सब हेडिंग होनी चाहिए, एक कॉल टू एक्शन का बटन होना चाहिए, है ना, बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए। तो हमने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कैसे फॉलो करेंगे हम इस इंस्ट्रक्शन को? हमने अपने पेज पर आना है और हेडलाइन को निकाल लेते हैं यहां से। चलिए जी, हमने यहां पर हेडलाइन का ऑप्शन डाला था, पेस्ट कर देते हैं, राइट।
इसका जो भी कलर हमें करना है, स्टाइल पर आकर हम उस कलर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, राइट। उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर जो है टाइपोग्राफी पर जाकर इसके साइज को भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इस कंटेंट के अंदर आपको लगता है कि हमें कहीं भी ब्रेक की जरूरत है, यानी कि हम चाहते हैं भाई राकेश ने अपने माँ बाप को खो दिया, उसके बाद एक अपोस्ट्रोफियस सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन हो ये वाला, उसके बाद 3 डॉट लगी हों, और ये वाली जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन जो है वो नीचे आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोड यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, जो ये जो हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होती है ना, ये ब्रैकेट्स यूज करनी है, खोलना भी और बंद करना भी, और इसके बीच में आपको लिख देना है BR। BR का मतलब होता है ब्रेक। जैसे ही आप वहां BR लिखेंगे, आप देखेंगे यहां से वो कमांड चली गई और ये नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ गया, राइट, यानी सॉरी इसमें एंटर यूज हो गया, राइट। तो यहां पर हमने फिर से ट्रिपल डॉट यूज कर ली, राइट। राकेश ने अपने माँ बाप को खो दिया, आप उसका सहारा बन सकते हैं। यहां पर दूसरी चीज जो इसने हमें दी वो है इसकी सब हेडिंग। तो हमने इसको भी कॉपी किया, एडिट पर आए, इस कंप्लीट के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इनका कहना है कि भाई आप यहां पर जो है एक कॉल टू एक्शन बटन लगाइए, है ना, क्या है, राकेश की मदद करें, अभी डोनेट करें, राइट। हमने कॉपी किया और यहां पर हम आते हैं प्लस पर, और हमें यहां से एक बटन लेना है, बटन को लिया, यहीं पर प्लेस किया हमने, और इस बटन के जो क्लिक हियर वाला था यहां पर हमने इस बटन के डाटा को पेस्ट कर दिया। स्टाइल पर गए और इसको हमने कंप्लीट सेंटर में लेकर आए। सेंटर में करना चाहे सेंटर में कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये पूरे में फैल जाए तो आप इसको पूरे में फैला सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, राइट। तो हमें जो भी इस पे बेटर लगेगा, हमें कंप्लीट फैलाने वाला रखना है तो कंप्लीट वाला रखेंगे, और हमें अगर ये करना है तो यहाँ पर ये करेंगे, राइट। अब चलिए यहां पर आते हैं हम एक इमेज, चलिए जी, ब्लाइंड बॉय इंडिया। चलिए हमने यहां पर कोई भी एक इमेज हम यहां पर ले लेते हैं और उसको हम वहां पर जो है प्लेस करेंगे। लाइक मुझे ये इमेज बेटर लगी या कोई और इमेज, मतलब यहां से ऐसा नहीं कि आपको सारा डाटा गूगल से उठाना है, मैं फिलहाल आपको करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैं गूगल का डाटाबेस यूज कर रहा हूं। अदरवाइज आप अपना जेन्युइन डाटा यूज करेंगे। कैसा डाटा यूज करेंगे, जेन्युइन, जिस पर आपको फंड रेजिंग करनी है, जो भी आपका जेन्युइन डाटा है आप उसको यूज कीजिएगा। इस तरीके से आपको जो है ये यूज नहीं करना है, यूटिलाइज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी फेक कैंपेन बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, अदरवाइज जो है आप नुकसान में जा सकते हैं, आपके ऊपर और लीगल रेमेडीज भी बन सकती हैं, राइट। तो आपको फेक डाटा यूज नहीं करना है, जो भी आप यूज करें आप जो है जेन्युइन डाटा यूज कीजिएगा। तो हम यहाँ पर, मैं फिलहाल सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर जो है, क्योंकि मेरा तो ऐसा कोई कैंपेन बनाने का इरादा नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसा कोई कैंपेन स्पेशली अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको सिखाने के उद्देश्य से इसको यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इमेज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर चूज इमेज क्लिक करते हैं, अपलोड करते हैं, और यहाँ पर हम ये जो बच्चे की फोटो थी हमारे पास, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब हमारी इमेज ज्यादा बड़ी हो गई है, मैं चाहूं तो इसको छोटा कर सकता हूं, ऐसे हमने इसको छोटा कर दिया, राइट। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं 30% यहाँ पर, और बचा हुआ 70% यहाँ पर। तो हमारा देखिए पूरा कैंपेन जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है, राइट। तो हमने एक कैंपेन का जो हमारा फ्रंट पेज है, यानी कि जिसे हम सॉरी फ्रंट सेक्शन है, जिसे हम हीरो सेक्शन कहते हैं, हमने उसको रेडी कर लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी जीपीटी ने आपको बताया इमोशनल इमेज ऑफ ए ब्लाइंड चाइल्ड सिटिंग अलोन और होल्डिंग ए वाइट कैन। इसने हमें बैकग्राउंड इमेज के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया है। हालांकि ये प्रॉम्प्ट यूज होता है जब आपको किसी प्रकार की फोटो गूगल से पूछनी हो, राइट। लेकिन हमें यहां पर अपना जेन्युइन डाटा यूज करना है, तो आप इस प्रकार से अकेला बच्चे को बैठाते हुए उसके हाथ में एक व्हाइट कैन देकर आप फोटो खींच सकते हैं उसकी, राइट। तो ये एक आइडिया दे देता है आपको आपके जेन्युइन वर्क के लिए। चलिए जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी थी, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए एक इमेज रेडी कर लेता हूँ। चलिए जी, बैकग्राउंड के लिए इमेज रेडी करते हैं इस बच्चे के लिए। कैनवा पर चलते हैं, कैनवा पर हम एक नए डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। हमें कोई भी
एक डिजाइन कस्टम साइज पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं 1200, और हमें ऑलरेडी हमारे पास कुछ साइज था 1280, 572। चलिए, मैंने एक इस टाइप का साइज ले लिया। मैं यहाँ पर इस बच्चे की जो फोटो है उसको अपलोड कर दूंगा, राइट। जैसे 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 आपको बनाना है वैसे वैसे सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ, राइट। आपने इस बच्चे की इमेज को अपलोड कर दिया। डिजाइन पर चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कोई डिजाइन बेटर सा अवेलेबल है कि नहीं है। लेट मी चेक। फिलहाल हमारे पास यही डिजाइन अवेलेबल है, तो मैं इसी को जो है अरेंज कर देता हूँ। अपलोड्स पे चलते हैं, वापस मैं इस बच्चे की फोटो लेकर आता हूँ और यहाँ पर इसको जो है अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी जो है शानदार मैसेज डाल सकते हैं, जो एक जो है इमोशनल अपील होगी हमारी। राकेश इज लुकिंग फॉर योर हेल्प। अब देखिए, हमें यहाँ पर इमोशनल वर्ड्स का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना एक हिंदी टू इंग्लिश लेकर आता हूँ, जैसा मैं मोस्टली करता रहता हूँ, है ना। क्या करना है, हिंदी में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, राकेश को आपकी सहायता चाहिए, हालांकि वह देख नहीं सकता, है ना। इवन दो ही कांट सी, मैंने सिर्फ ये वर्ड निकालना था, हालांकि वह देख नहीं सकता। कॉपी किया मैंने इसको। वापस आता हूं मेरे कैंपेन पर जहां मैं इस इमेज को बना रहा था। राकेश इज लुकिंग फॉर योर हेल्प, है ना। और इसके बाद मैं इस लाइन को ऐड करूंगा। भाई, राकेश इज लुकिंग फॉर योर हेल्प, इस वर्ड से, इस लाइन से लगता है ऐसे जैसे राकेश देख रहा हो, लेकिन हमें इस चीज को यहां पर क्लियर भी कर देना है। इवन दो ही कांट सी इट, है ना, वो देख नहीं सकता, है ना। तो हमें अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, ये शब्दों का चयन आपको खुद करना होता है। आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि ये परफेक्ट है या नहीं है, बट आप इससे बेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप यहां पर जो है थोड़ा सा बोल्ड में आइएगा। आप जितना आप बोल्ड करेंगे इन चीजों को, उतना ही ज्यादा कैंपेन आपका जो है बेटर दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर जो है इसको मैनेज किया और एक जनरल सी इमेज मैंने यहाँ पर जो है रेडी कर ली है, जिसे मैं चाहता हूं कि मैं इसके बैकग्राउंड में यूज करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर इसको अब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, शेयर, डाउनलोड, डाउनलोड। मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया और जो मेरा पेज है, लैंडिंग पेज, मैं वहां उसके बैकग्राउंड में इस इमेज को ऐड कर दूंगा। लेट मी एडिट। तो मैंने यहाँ 6 डॉट पर क्लिक किया, स्टाइल पर गया। यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट, कलर, क्लासिक, है ना। तो अगर आपको मान लीजिए कोई कलर कलर लगाना है, क्लासिक पर गए, कोई भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा, आप समझे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट लगाना है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप दो कलर यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सेकंड कलर ये यूज कर लेता हूँ। आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो गया, राइट। ऐसे ही मुझे यहाँ पर वीडियो लगानी, तो मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगा। और मुझे अगर स्लाइड शो यानी कि इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर, फिलहाल मुझे इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर इमेज अपलोड कर देता हूँ। सो देर इज द इमेज, और हमने इसको इंसर्ट कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से हमारी इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर आ चुकी है। अब आप देखेंगे जो हमने ऊपर डाटा डाला था वो तो दिखना ही बंद हो गया। बंद हो गया ना भाई। क्या करेंगे हम, हमारी इमेज के अंदर जब हमें लगे कि हमारा डाटा दिखना बंद हो गया, तो आप इस इमेज पर एक काम करना है, एलिमेंट्स पर जाना है और एक सरफेस आपको ऊपर से यूज कर लेना है। जैसे हम वहां पर ब्लैक फॉन्ट्स का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो सरफेस होगा वो व्हाइट होगा, राइट। मैं यहां पर इसकी पोजीशन जो है
फॉरवर्ड कर लेता हूं पहले, इसको व्हाइट कर लेते हैं हम यहां पर, और अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लो कर देते हैं, जिससे कि हमारे वर्ड्स वहां पर साफ दिखाई दें और बैकग्राउंड पर ये चीज भी हमें दिखती रहे। राइट, डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और हेयर इज द डाउनलोड। अब हमारी डाउनलोड जो है वो ठीक हो गई है। चलिए जी, बाकी के कुछ एडिशनल असेट्स हैं, मैं इनको फिलहाल जो है बंद कर देता हूं, और एक और चीज खोल लेते हैं हम यहाँ पर, रिमूव, सॉरी, रिमूव बीजी। हमें बैकग्राउंड इमेज रिमूव करना है एक इमेज का, तो मैं कोशिश करूंगा ये जो हम इमेज यूज कर रहे थे ना यहाँ पर, मैं इसका बैकग्राउंड ही हटा दूंगा, तो थोड़ा सा और बेटर दिखेगी ये। तो मैं यहाँ पर इमेज अपलोड कर देता हूँ, कौन सी, ये वाली, और इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये सारी डिजाइनिंग वर्क है, जितना बेटर आप इसको डिजाइन करना चाहेंगे उतना बेटर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में होता है। तो मैंने यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लिया है। अब मैं वापस अपने लैंडिंग पेज पे चलता हूँ। सबसे पहले इसी इमेज पर जो मैंने एडिट की थी, यहां से इसको हटाते हैं, हटा दिया, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं, और हमने जो अभी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बनाई थी इमेज, उसको लेकर आते हैं पहले। अब देखेंगे कि बैकग्राउंड बैकएंड पर हमें चीजें दिखने लगी हैं, लेकिन इस बच्चे की ये जो कंप्लीट इमेज है, इसकी वजह से जो टाइटल बैकएंड में जो टाइटल लिखे हैं वो हमें साफ नहीं दिख रहे। तो मैं क्या करूंगा, अब इस बच्चे की इमेज पर क्लिक करूंगा, यहां से इसको डिलीट करूंगा। अब बैकग्राउंड पर देखिए हमें दिख रहा है ना, राकेश के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन मैं इस इमेज पर वो इमेज अपलोड करूंगा जिसका मैं बैकग्राउंड हटा चुका था। राइट, ये हमारी बैकग्राउंड हटी हुई इमेज आ गई है, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे कि बैकएंड पर भी मुझे जो अपील है वो भी दिख रही है, और साथ साथ हमने ऊपर जो लिखा है वो भी क्लियर रूप से हमें विजिबल है। राइट, तो कुछ इस प्रकार से हम तैयार करते हैं अपना एक प्रोफेशनल जो है लैंडिंग पेज का ये वाला कॉलम, जिसे कहा जाता है, ये वाला सेक्शन जिसे कहा जाता है आपका जो है हीरो सेक्शन। तो हमारा हीरो सेक्शन अब रेडी है। मुझे लग रहा है कि भाई यहां पर ये जो ग्रीन वाली बटन है ना, ये अच्छी नहीं दिख रही, इसमें कोई तड़कता भड़कता रंग होना चाहिए था, फिर कोई डार्क कलर होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक डार्क कलर लेकर आ जाते हैं हम यहां पर। ओके, अब ये थोड़ी सी और बेटर दिख रही है। राइट, यहां पर इमेज के अंदर अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे इमेज के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, इमेज ज्यादा नीचे आ रही है, तो मैं यहां पर इमेज के साइज पर जाऊंगा, लार्ज की जगह मीडियम करके देखूंगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। थंबनेल करके देखते हैं, ओके जी, मीडियम पर चेंज हुआ। अब हमारी इमेज हमारे डाटा के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गई है, पब्लिश कर देते हैं। ये था हमारे हीरो सेक्शन को रेडी करने का तरीका। अब बात करते हैं सेक्शन 2। इसने कहा जी राकेश की फोटो के साथ आप उसकी कहानी को दिखाएं। तो ऐसे ही जैसे आपने इस पेज को रेडी किया था, ऐसे ही आप उसकी कहानी के लिए भी आप जो है सेक्शन जो है रेडी कर देंगे। उसके बाद तीसरे सेक्शन में आपने जो है जो इसके कॉल टू एक्शन का जो अमाउंट है वो मेंशन कर देना है ना, डोनेट नाउ का बटन लगा देना। सेक्शन 4 के अंदर आप एक डोनेशन फॉर्म लगा सकते हैं। सेक्शन 5 के अंदर आप जो है क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी आप दिखा सकते हैं, जैसे माधव का फाउंडेशन पर विश्वास क्यों करें, है ना, लोगोज वगैरह आप लगा सकते हैं। तो ये हेडिंग बनाते हुए आप डिफरेंट 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 जो भी सेक्शंस हैं उनको आप इस प्रकार से रेडी कर सकते हैं, जो कि इसने हमें कंप्लीट करके दिए हैं। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि आप चाहें तो लैंडिंग पेज को एक कस्टम डोमेन पर होस्ट भी किया जा सकता है। पीडीएफ रेडी कर दिया है, कर सकता हूं ये डेमो लेआउट का डिजाइन भी बना सकता हूं, है ना, डेमो लेआउट का डिजाइन भी बना सकता हूं। आप बताएं कैसे आपको प्रोसीड करना है। अब मैं इसको एक कमांड देता हूं, काइंडली प्रोवाइड मी HTML कोड फॉर दिस डायनेमिक लैंडिंग पेज डिजाइन। चलिए, मैंने इसको कह दिया भाई मुझे आपने एक लैंडिंग पेज की, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए मुझे कोड दे दो। इसने हमें HTML के जो है कोड्स दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कोड को हम कैसे यूज करेंगे, और हमारा जो ये प्रोफाइल है, ये जो हमने बनाया है अभी, ये एकदम हम तुरंत जो है रेडी कर देंगे। इसको कैसे रेडी होगा, लेट मी शेयर इट विद यू। फिर से हम प्लस पर चलते हैं, फिर से दो सेक्शन लेते हैं। इन दो सेक्शनों को हम कुछ इस प्रकार से लेंगे, और यहां पर ये जो साइड वाला सेक्शन है, यहां पर हम रेशियो रख देंगे 40 की, और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम कर देंगे 60।
तो 60 और 40 कितना हुआ 100, इसका साइज दोनों का मिलाकर आपका 100 होना चाहिए, राइट। यहां पर तो हम अपना पेज लगाएंगे, कौन सा, जो भी फॉर्म है डोनेशन वाला। अब यहां पर हम इसकी कहानी वानी जो भी दिखाना था हमने उसके लिए कोड तो मंगा ही लिया इससे, है ना। ये सारा पेज तो हमें खुद ही रेडी करके दे रहा है। कॉपी करते हैं इस कोड को, एडिट पर आते हैं, प्लस पर क्लिक करते हैं और यहां पर सर्च करते हैं क्या HTML के लिए हमारे पास कुछ है। इसने कहा जी बिल्कुल HTML कोड के लिए मेरे पास आपको देने के लिए एक जो है एलिमेंट है, तो हमने इसको ऐड किया और यहां पर उस कोड को हमने कर दिया पेस्ट। हमारा कंप्लीट पेज जो है जैसा वो बता रहा था वैसा का वैसा यहां पर जो है रेडी हो चुका है। क्लियर है, हमारा बना बनाया पेज यहां पर जो है रेडी हो चुका है। यहां पर हम सेक्शन बना देंगे, जो भी कल हमने सीखा था कि हमारा गिव WP का जो डोनेशन का फॉर्म होता है वो हम यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं, या फिर हम खुद का फॉर्म भी जो है एलिमेंटर से बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है इसको ड्राइव करने का। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोडिंग तो मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट के लिए बताई है कि भाई शॉर्टकट में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर रहेगा अगर आप यहां पर जो इसने हमें डिटेल्स दी हैं इन डिटेल्स को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। कौन सी, ये वाली जो डिटेल्स ने दी है ना हमें, फाइनल सेक्शन में क्या होना चाहिए, है ना, दूसरे सेक्शन में क्या होना चाहिए। अब दूसरा सेक्शन मान लीजिए हमें बनाना है फोटो ऑफ राकेश इफ पॉसिबल। ठीक है जी, एक हेडिंग देनी है, राकेश एक अंधा बच्चा जिसका जीवन में अंधेरा, जिसके जीवन अंधेरे में था, है ना। और कंटेंट, चलिए रेडी करके देखते हैं, जल्दी से बनाकर दिखाता हूं मैं आपको एक सेक्शन और यहाँ पर। बिल्कुल इजी है, वही प्रोसेस है जो आपने ऊपर यूज किया था, राइट। सबसे पहले हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें ये सेक्शंस क्यों बनाने हैं, कहां बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। चलिए फिलहाल जो बना बनाया सेक्शन था मैं उसको नीचे छोड़ देता हूं और यहां पर मैं लेकर आता हूं फिर से दो सेक्शंस। अभी हमने यहां पर दो सेक्शंस लिए थे, राइट। अब एक साइड तो मैं दूंगा क्या, जो है डोनेशन के लिए पेज की अपील, और इसको कर देता हूं मैं यहां पर 60, और ये बच गया जो हमारे पास वो 50 ना रहकर अब रह जाएगा 40। ओके, यहां पर तो मैं अपना फॉर्म लगा दूंगा, राइट। मैं फिलहाल हमें याद रहे इसके लिए मैं यहां पर एक फॉर्म अटैच कर देता हूं, जिससे कि आपको यहां याद रहे कि यहां पर एक फॉर्म लगने वाला। फिलहाल हमारे पास फॉर्म फॉर्म लॉक है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने गिव WP डाउनलोड नहीं किया। चलिए अब ये जो सेक्शन है इसके अंदर इसने कहा था एक इमेज होनी चाहिए, बच्चे की इमेज हमने ऑलरेडी ऊपर दे रखी है, जस्ट इसके सेक्शन के ऊपर ही आ रही, तो हम अलग से इमेज क्यों अटैच करें। अब हमें देनी है यहाँ पर एक हेडिंग, तो एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग क्या थी हमारी, जो इसने हमें बताई ऑलरेडी हम कॉपी कर चुके हैं। चलिए जी, हेडिंग को हम हेडिंग पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। स्टाइल पर जाकर इसके कलर को जैसा हम चाहें वैसा कलर हम दे सकते हैं। फिर से प्लस पर क्लिक करते हैं और जो डाटाबेस है जो हमें लिखना है उस पर हम आ गए, और अब इसकी जो कहानी है वो हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। कॉपी कर लेते हैं, एडिट पर चलते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट, राइट। लो जी, एक सेक्शन आपका और रेडी हो गया। अब आप चाहें तो राकेश की अगर आपके पास कोई और फोटो है ना, तो वो आप यहां पर इसके नीचे एड ऑन कर दीजिएगा, राइट। मैं एक काम करता हूं, एक फोटो फिलहाल, चलिए फिलहाल मैं इसके कैंपेन वाली जो फोटो है उसको ऐड करूंगा। चलिए, इससे क्या थोड़ा सा आपका ना लैंडिंग पेज इंगेजिंग दिखता है। आप देखिए अब यहां पर मैंने एक और फोटो अटैच कर दी। फिलहाल कौन सी फोटो लगाएंगे हम, ये वाली जो हमारे पास बिल्कुल क्लियर थी, है ना, ये वाली फोटो लगा दी। अब नया सेक्शन फिर से बनाएंगे, जो ये कह रहा है सेक्शन थी आपकी मदद से क्या होगा, है ना। हेडलाइन आपकी मदद से आपके सहयोग से क्या सुधरेगा, एक हफ्ते का भोजन, एक महीने का स्पेशल एजुकेशन, ये ठीक है जी। ओके, आपके सहयोग से क्या सुधरेगा, ले लेते हैं इस हेडिंग को, नो इश्यू। हमें तो भाई काम करना है, देखिए जिसे काम करना है उसके लिए कोई भी चीज गलत नहीं है, वो इजी वे में इन चीजों को जो है टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। मैं फिर से हेडिंग पर जाऊंगा, नीचे आऊंगा, इसमें हेडिंग ऐड की मैंने, राइट। हेडिंग पर मैंने इसको ऐड कर दिया, आपके सहयोग से क्या सुधरेगा। स्टाइल पर गया, इसका मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे, तो मैं इसको रेड कर देता हूं, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इसको पहले सेंटर में कर देता हूं, और यहां से इसका कलर जो है, अरे ओके जी। चलो जी, आपके सहयोग से क्या सुधरेगा इसने हमें बताया,
तो यहां पर हमें एक टॉपिक देना, उसके आगे कुछ मेंशन करना, राइट। चलिए निकाल लाते हैं एक लिस्ट, कौन सा होती है इस टाइप की। हमें अगर कुछ भी लगाना है तो हम यहां से जो है कोई भी एक डाटा हम ऑप्ट कर लेते हैं, हालांकि यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम टेक्स्ट एडिटर से काम चला लेंगे। ठीक है, ये हमारे हाथ में कि हम इसको कैसे बनाते हैं। अब देखिएगा जल्दी से, जो इसने हमें कहा ₹500 एक हफ्ते का भोजन, राइट। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडिट पर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, आपने कोई भी ग्राफ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ क्या किया, चैट जीपीटी ने जो आपको दिया था हर जगह आपको देखिए कॉपी टेबल का ऑप्शन दिया हुआ ना, कॉपी करने का। मैंने यहां पर सिर्फ कॉपी किया और यहां आकर इसको पेस्ट किया, एक ऑटोमेटिकली बना बनाया हमें पूरा डिजाइन मिल गया। अब चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क रहे, तो यहां पर आकर आप इसको डार्क कर सकते हैं, राइट। ₹500 में एक हफ्ते का भोजन, है ना, एक महीने की स्पेशल ये वो, ये आपने यहां पर डाल दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या दिया इसने, सीटीए बटन। अब आपको एक कॉल टू एक्शन बटन लगाना, अपना योगदान दें, डोनेट नाउ, ये बटन आपको लगानी है। कॉपी कर लेते हैं, एडिट पर आते हैं, प्लस पर क्लिक करते हैं और हमें क्या चाहिए अब यहां पर, बटन। देखिए मैंने अभी तक, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तक एलिमेंटर प्रो यूज नहीं किया। बिना प्रो के भी मैं बहुत शानदार पेज बना सकता हूं। मैंने बताया ना, कुछ भी करने के लिए सिर्फ भावना होनी चाहिए आपके अंदर। स्टाइल पर चलते हैं, इसको मिडल में लेकर आते हैं। मैं चाहता हूं इसका कलर ऐसा नहीं, कुछ आ, बढ़िया सा रहे जो दिखाई दे। मैंने यहाँ पर जो है बटन लगा दी, या रेड कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ, अपना योगदान दें, डोनेट नाउ। और ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, मैं चाहता हूं इस लिखे हुए टेक्स्ट को मैं येलो में लेकर चलूं। तो टेक्स्ट कलर पे जाता हूं, येलो को सेलेक्ट करता हूं, ओके कर देते हैं। चलो जी, मैंने यहाँ पर जो है अपना योगदान दें, डोनेट नाउ, ये लगा दिया जी। चलो जी, मैं चाहता हूं कि जब मेरे पेज पर कोई आए ना, तो ये बटन हिलती रहे, है ना, थोड़ा सा इफेक्ट अलग डाले। क्या करना है, मैंने बताया था, जब भी आपको इफेक्ट डालना है एडवांस पर आएंगे, है ना, यहां पर मोशन इफेक्ट पर आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन, डिफॉल्ट, फेड इन, जूम इन, बाउंस इन, स्लाइड इन, है ना, रोटेटिंग, रोटेट इन, पल्स। मैंने इसको पल्स पर सेट किया, पब्लिश किया। चेक करते हैं एक बार कि हमारा पेज अभी तक कैसा बना। देखिए हमारा पेज फिलहाल ऐसा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, फिलहाल ऐसा बना हुआ है, राइट। अब मैं, इफेक्ट में मजा नहीं आया, और देखते हैं हम इफेक्ट। हालांकि यहाँ पर अब स्क्रोलिंग इफेक्ट वगैरह सब ऑफ है, क्योंकि ये चीज लॉक है, बिना एलिमेंटर प्रो के नहीं चलेंगी। लेकिन देखिए मैंने फिलहाल, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आने के बाद आप चाहें, देखिए स्टाइल के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा और इफेक्ट दिखाता हूं मैं, जो बिना प्रो के आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक होता है नॉर्मल, कि नॉर्मल में आपकी जो बटन है वो रेड दिखाई देगी और उसका टेक्स्ट येलो दिखाई देगा। आप चाहते जैसे इस पर कोई माउस लेकर आए, इसका रंग चेंज हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, होवर। होवर का मतलब होता है माउस को ऊपर लेकर जाना। अब माउस को जैसे ही कोई ऊपर लेकर जाए, इस बटन का जो कलर है वो हो जाए इस समय ग्रीन। चलो जी, और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक ही रहे। देखिए ठीक दिख रहा है भाई। या टेक्स्ट के कलर को मैं यहां पर अब व्हाइट कर देता हूं। देखिए आपकी बटन कुछ ऐसी हो जाएगी, होने लग गया ना, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप बड़े इजी वे में जो है आप टैकल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये सेटिंग्स पर आना है। और देखिए होवर एनिमेशन आप चाहते, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जैसे ही मैं माउस लेकर आऊं इस बटन में कुछ ना कुछ हो, तो यहाँ पर एनिमेशन भी दिया हुआ है, पल्स, ग्रो, शिंक, है ना। ये देखिए, ये देखिए, हो गया, है ना। तो आप ऐसे इफेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ही आपकी बटन पर कोई आए ये ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ये सब कुछ कहाँ है, स्टाइल के अंदर। आप चेक करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, आप बहुत शानदार रूप से बड़ा शानदार लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं। चलिए, ये अभी तक मैं कर रहा हूं बिना एलिमेंटर प्रो के, क्योंकि मेरे एक साथी ग्रुप में मैसेज कर, सर एलिमेंटर प्रो भेज देना, मतलब जैसे उसके बिना कोई काम होगा ही नहीं। सर सब कुछ हो सकता है अगर आपके अंदर करने की इच्छा है, आपके अंदर सीखने की इच्छा है ना। अब एक डोनेशन फॉर्म की कह रहा है भाई, कि आप एक डोनेशन फॉर्म बनाओ और उसको यहां पर लगाओ, ठीक है। तो यहां पर हम जो है डोनेशन फॉर्म को लगा देते हैं, राइट। तो हमने बताया ना कि अभी तक हमने कोई फॉर्म बनाया नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करना है, चलते हैं। यहां तक तो हमने कंप्लीट कर दिया।
अब एक बार निकलते हैं वापस, बाहर निकलते हैं स्पेस से, और डोनेशन फॉर्म के लिए वापस आते हैं इसी सेक्शन पे। यहां प्लगइन पर जाना है, ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है, और यहां पर आप लिख देना गिव WP, बिना स्पेस के गिव और WP लिखेंगे आप। आपको डोनेशन पेज से संबंधित एक पोर्टल ये मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर लिखा हो ना, डोनेशन प्लगइन एंड फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टॉल कर दो इसको। इंस्टॉल कर दिया साहब हमने इसको। इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंस्टॉल हुआ, हमें इसको कर देना है एक्टिवेट। लो जी, एक्टिवेट कर दिया हमने इसको। एक्टिवेट करते ही ये हमें अपने बारे में बताएगा कि भाई सेटअप में आपका स्वागत है, आप कौन हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। कई बार मेरी वीडियो को हो सकता है इंडिविजुअल लोग देख रहे हो, अगर आप NGO है तो और अच्छी बात है ना, या आप किसी और के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं तो ये आप ऑप्शन चला। फिलहाल हम NGO वाले हैं, हम इसको ऑप्ट करते हैं। फंड रेजिंग किसके लिए चाहिए भाई आपको, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल, है ना, अदर्स पे कर देते हैं हम फिलहाल। कंप्लीट करते हैं। हमसे कंट्री पूछी गई है, हम इसमें अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट, 15 मिनट के अंदर मैं इसको फिनिश करने वाला हूँ। स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम अपना, यहाँ पर हम अपनी करेंसी सेलेक्ट कर देंगे, है ना, इंडियन रुपी। नेक्स्ट कर देते हैं। ये कह रहा है जी क्या क्या चाहिए आपको, मैंने कहा जी जो कुछ भी है सब दे दो, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या देता देता है आपको, है ना। यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये फॉर्म आपका रेडी है, इसके बाद आपको क्या करना है, डोनेशन रिसिप्ट वगैरह ये सब चीज मैंने आपको उस सेशन में बताई थी कि हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें जो भी हमारा पेपैल अकाउंट है या स्ट्राइप अकाउंट है, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। चलिए जी, और बाकी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर जो है कंप्लीट हैं। एक बार सेटिंग्स पर चलते हैं। सेटिंग्स पर चलने के बाद करेंसी, बाकी की सब चीजें इनेबल्ड है ना, रिकैप्चा इनेबल्ड, जो भी है सब कुछ इनेबल्ड है। बीटा फीचर्स, अर्ली एक्सेस टू न्यू फीचर्स। चलिए खैर फिलहाल मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ईमेल्स पर चलते हैं। ईमेल्स हमारे सब सेट हैं, है ना। सेटिंग पे एक बार चेक कर लेते हैं, भाई इस प्रकार के ईमेल वगैरह जाएंगे, राइट। तो बाकी सब जो ठीक है। डाटाबेस अपडेटर, ये कह रहा है कि भाई डाटाबेस आपका अपडेट नहीं है, आप पहले अपडेट कर लीजिए। तो मैंने अपडेट कर देता हूँ, हो सकता है हमारा अपडेट की वजह से मेल ना गया हो कल, है ना। चलिए जी, गिव WP का जो है डाटाबेस अपडेट हो गया है। अब चलते हैं कैंपेन्स पर। यहाँ पर ये दिखाएगा आपके पास एक कैंपेन है। चलिए एडिट करते हैं। यहाँ पर दिखाएगा एक फॉर्म है इसके लिए, इस फॉर्म पर आते हैं, और अब इस फॉर्म को हम एडिट करते हैं। क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को एडिट करेंगे। यहाँ पर मुझे कोई इमेज लगानी है क्या, चलिए हेडर पे चलते हैं, शो हेडर पे क्लिक कर देते हैं, और अ, इसको यहाँ पर हम एक इमेज ऐड कर देते हैं, चेंज इमेज। कौन सी इमेज लगाएंगे हम, वही जो हमारे पास थी ऑलरेडी। इसको ऊपर रखना है, बीच में रखना है, तो हमने इसको बीच में कर दिया, है ना। पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद फिर से पब्लिश पर क्लिक किया, और वापस आ जाते हैं अपने कैंपेन से बाहर। अब देखेंगे आप यहाँ पर फॉर्म के अंदर हमारा ये फॉर्म है, जिस पर एक ऑप्शन आपको मिला है कॉपी शॉर्ट कोड। मैंने इस कॉपी शॉर्ट कोड पर क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया। अब वापस आते हैं अपने पेज पर। अभी हमने जो पेज बनाया था फंड रेजिंग फॉर ब्लाइंड, इसको एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं। वापस एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, और देखिएगा हमें कहाँ कहाँ जरूरत है। एक तो ये सेक्शन था, हम चाह रहे थे यहाँ पर एक फॉर्म बना रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस पर क्लिक करेंगे। हम क्या लेके आए, शॉर्ट कोड, है ना। तो यहाँ पर सर्च करना है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड आ गया जी यहाँ पर। इसमें उसको पेस्ट कर देना। आपका फॉर्म यहाँ पर लग चुका जी इसका, ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पेज पर विजिट करूं, कोई मेरे को विजिट करे, तो ये पेज स्टेबल हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको स्टेबल भी कर सकता हूं, लेकिन स्टेबल करूंगा तो फिर इतना दिखाई देगा, नीचे बटन तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी उसकी हाइट क्या जा रही है। मैं ऐसे इमेज हटा दूंगा तो ये सही हाइट के अंदर आ जाएगा, राइट। फिलहाल मैं इमेज नहीं हटाना चाहता। या एक काम करते हैं, मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूं। जब भी आपके सामने ऐसी दुविधा आ जाए तो आपको करना क्या है, मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको। आप आना वापस गिव WP के कैंपेन्स पर। यहाँ ये कैंपेन है आपका, इसमें फॉर्म्स के अंदर आपके पास एक फॉर्म है, इसको डुप्लीकेट कर लेना। क्या करेंगे आप, इसको डुप्लीकेट। मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब ये 247 वाला है,
ये रहा ड्राफ्ट है या अभी, इसके एडिट पर चलते हैं, राइट। और यहां पर आने के बाद हेडर में से इमेज को हटा देते हैं, शो हेडर हटा देते हैं, अपडेट कर देते हैं। लो जी, शो हेडर हटा दिया हमने, इसको अपडेट कर दिया। वापस चलते हैं अपने कैंपेन्स पर और चेक करते हैं कि हमारा जो पेज है वो अब लाइव है कि नहीं है। लो जी, हमारा फॉर्म पब्लिश हो गया है, इसमें इमेज नहीं है और इसमें इमेज है, राइट। तो बिना इमेज वाला चाहिए, कॉपी शॉर्ट कोड करता हूं, वापस फिर से एडिट पर आते हैं और यहां पर मैं इसके कोड को चेंज करता हूं 249। लो जी, अब हमारे पास कैंपेन तो बन गया है, लेकिन इमेज के अंदर ये थोड़ा सा जो है सेट नहीं हो पा रहा, ये बहुत नीचे चला जाएगा। ओके, कोशिश करते हैं, इसको बीचों बीच लेकर आने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहां पर आकर ये जो है जाता है। नहीं भाई, नहीं सेट हो पाएगा, कंट्रोल जेड, नहीं सेट हो पा रहा है। चलिए, फॉर्म विड्थ कर देते हैं हम वापस 60 और ये हमारी रह जाएगी 40। ओके, चलिए जी, नहीं सेट हो पा रहा है, हम इसको ऐसे एज डी छोड़ देते हैं। और अब हमें जो सेकंड कॉलम बनाना था, जहां पर इसने कहा था कि भाई आपके नहीं, ये तो हमारा क्रिएटिव वाला यहां पर है ना, अपना योगदान दे। इसके बाद इसने हमें कमांड दी थी कि भाई आप जो है कॉल टू एक्शन, ये जो है सेक्शन 4 जो हम बनाने वाले थे, है ना, डोनेशन फॉर्म। तो अब आप इसको यहां पर टाइटल दे सकते हैं, क्या, डोनेशन फॉर्म। आप यहां पर जो है प्लस का निशान लगाएंगे और अब यहां पर आपको देना है एक और शॉर्ट कोड। तो शॉर्ट कोड को लेकर आते हैं, अब यहां पर लगाते हैं ना, जिस फॉर्म को हम रेडी करते जा रहे थे, अब यहां पर हम वही पेस्ट कर देते हैं 249, है ना। हमने यहाँ पर बिना इमेज का यूज किया, यहाँ पर हम इमेज वाला हमने यहाँ पर यूज किया, हम यहाँ पर बिना इमेज का यूज कर लेते हैं, राइट। चलिए जी, यहाँ पर भी अच्छा हो गया, दोनों पेज अलग अलग दिख रहे हैं हमारे, दोनों फॉर्म, है ना। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। डोनेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, कॉल टू एक्शन बटन ऑलरेडी उसके अंदर बनी हुई है, लगी हुई है ना। आवर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी, अब आप एक हेडिंग ये डाल सकते हैं, माधव जन कल्याण फाउंडेशन पर विश्वास क्यों, है ना। तो आप ये बाकी की सारी चीजें आप जो है एड ऑन करते जाएंगे। प्रोसीजर वही है जो अभी तक हम करते आए हैं, राइट। प्रोसीजर सारा वही है जो अभी तक आप करते आए हैं। लीजिए जी, स्टाइल पर क्लिक कर देते हैं, यहां से इसको बढ़ा देते हैं। ओके जी, और साइज को हम चेंज कर लेते हैं, कलर को हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। लो जी, माधव जरकया फाउंडेशन पर विश्वास क्यों, और जो भी इसके जो इसने हमें दिया था, सॉरी, सेक्शन 5 है आवर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी। तो हम यहाँ पर तो लिखेंगे आवर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी, ये है हमारी टाइटल। और अब जो हम इसके अंदर कंटेंट लेने वाले हैं, प्लस पर क्लिक किया, कंटेंट पर गए, यहां पर हमें ये जो डाटा लेना है, जैसे माधव जन कल्याण फाउंडेशन पर विश्वास क्यों, इतना हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, एडिट पर गए, यहां पर हमने कंट्रोल ए और वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो हमारी ये जो हेडलाइन है, इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, राइट। और इसका जो भी कलर हमें करना है, वो कलर हम यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं, लाइक दिस, है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो लैंडिंग पेज है वो डेवलप हो जाता है। इतने शानदार तरीके से आपका जो है लैंडिंग पेज डेवलप होता है कि देखने वाला जो है वो क्रेडिबिलिटी देखता है कि यार वाकई में बड़े शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को रखा हुआ है, राइट। तो ये एक शानदार सा जो है लैंडिंग पेज आपका रेडी हो चुका है। यहाँ पर ठीक ठाक आ रहा है वैसे, सपोर्ट फॉर आवर कॉज और बटन भी आ रही है। मैं इसको अब स्टेबल कर देता हूं। कैसे करते हैं हम स्टेबल, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट किया, एडवांस पर गए, लेकिन अभी हमारे पास जो है एलिमेंटर प्रो नहीं है, तो पोजीशन के लिए फिक्स पर कर, सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं हम इसको। डिफॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं वापस। ये नहीं, हमें मोशन इफेक्ट के अंदर स्टेकी के अंदर जाना था, लो, जो कि हमें हमारे कैनवा प्रो के बाद मिलेगा। तो चलिए एक बार जल्दी से कैनवा प्रो भी ऐड कर देते हैं, प्लगइन्स पर चलते हैं, है ना।
और जो आपको कैनवा प्रो लेना है या जो आपने लिया हुआ है उससे आप यहाँ पर, सॉरी कैनवा प्रो कह रहा हूँ मैं, आपका एलिमेंटर प्रो जो आपका है उसको आप यहाँ पर एड ऑन कर देंगे। मैं यहाँ पर जो है एलिमेंटर एड ऑन ऐड कर देता हूँ। लीजिए जी, हमारे पास एलिमेंटर प्रो अवेलेबल है। मैं फिलहाल इसको ऐड करके काम चला लेता हूँ। इंस्टॉल कर दिया हमने, एक्टिवेट कर दिया इस प्लगइन को। और यहाँ पर वर्किंग कर लेने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्किंग लेने के लिए मुझे एक बार पहले इसको रिफ्रेश करना होगा। तो रिफ्रेश जब भी आप करें ध्यान दिए कि पहले आपने वहां पर पब्लिश का बटन दबा दिया हो, है ना। पहले पब्लिश जरूर कर लीजिएगा, फिर इसको रिफ्रेश कीजिएगा। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है और अब मैं इस सेक्शन को जो है स्टेबल करना चाहता हूं। तो चलिए जी, करते हैं एडवांस पर क्लिक और पोजीशन, सॉरी मोशन इफेक्ट पर चलते हैं और स्टिकी टॉप पब्लिश। लो जी, मैंने इसको स्टिकी कर दिया है। आते हैं अपने पेज पर, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब देखिएगा यहां पर हमारा पेज शुरू हुआ और ये देखिए हमारा जो डोनेशन पेज है वो यहाँ पर आकर अटक गया। लेकिन यार पहले बड़ा अच्छा दिखा रहा था और अब जो है पूरे में ले नहीं रहा ये। पहले काफी अच्छा तरीके से जो है विजिबल करा रहा था इसको, और अब नीचे डोनेशन का बटन ही नहीं आ रहा है इसमें, राइट। चलिए खैर, ये मैंने आपको सिर्फ तरीका बता दिया कि किस प्रकार से आप इसको जो है प्रोसेस कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं अगर यहाँ पर हम इस कैंपेन की जगह ये वाला कैंपेन लगाकर देखते हैं। 247 और यहाँ पर है हमारा 249। तो मैं यहाँ पर 249 कर देता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं, पब्लिश। और एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्योंकि अब हमने इमेज हटा दी है। लेकिन नहीं भाई, बटन यहाँ पर नहीं आ पा रही पूरी। खैर, मेरा बताने का फर्ज था कि आप इस प्रकार से जो है काफी सारे पेजेस जो है आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो आप जैसा भी चाहे वैसा पेज यहाँ पर आप जो है ड्राइव कर सकते हैं और किसी भी सेटिंग्स को आप यहाँ से जो है चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका स्टिकी जो इफेक्ट था उसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि वो लगाने के बाद जो है वो बेकार हो गया। चलिए जी, अब हमारा पेज बिल्कुल ओके है। वापस चेक करते हैं। देखिए अब हम चेक करेंगे ना, तो सपोर्ट फॉर आवर कोज ये पूरा का पूरा हेडर और यहाँ तक सही दिखा रहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सही दिखा रहा है और ये हमारे इसमें भी है। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टिकी कर दूंगा फिर ये वापस जो है चेंज हो जाएगा इसकी कलर। तो खैर इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस प्रकार से अपना जो है कंप्लीट लैंडिंग पेज जो है वो आप रेडी कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह लगाना है तो उसका सेम प्रोसीजर है जो अभी तक आप करते आए। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो है सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस। मान लीजिए मैं यहाँ इस सेक्शन के ऊपर कलर लगाना चाहता हूँ, स्टाइल पर जाऊंगा, है ना। और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर हमें दिया हुआ है, लिंक कलर, ओके। हमने यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट नहीं किया अभी। लेट मी शेयर यू, लाइक मुझे इस सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड पे कलर लगाना है तो मैं स्टाइल पर जाऊंगा और जो क्लासिक कलर है मैं यहाँ पर एक क्लासिक कलर ले लेता हूँ लाइक दिस, है ना। तो हमारा पेज अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, राइट। पब्लिश कर सकते हैं हम इसको। आपको इस पूरे सेक्शन को जो है इसी कलर के अंदर दिखाना है तो आप इसको फिर से क्लिक करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे और आप चाहें तो इसके अंदर जो भी क्लासिक कलर आपको चाहिए वो क्लासिक कलर आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेज है वो और भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे। सो लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर लैंडिंग पेज। लो जी, हमारा लैंडिंग पेज का फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं यही सब कुछ हमने पिछले 3 दिनों में सीखा। कल हमने ऑलरेडी पेमेंट के जो हमारा पेज है उसका लिंक लेकर आना है और जहां जहां हमारी बटन लगी हुई है वहां वहां आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बटन लगी हुई है, यहाँ लिंक पर आपको वो सिर्फ बटन का लिंक पेस्ट कर देना है। हाँ जी, कैसी लगी अभी तक की ये क्लास आपको? आई थिंक सो ये सारी चीजें एक बार आपकी फिर से रिवाइज हो गई होंगी। बहुत आसान है, जैसे मैंने अभी आपके सामने विद इन 1 आवर, हम शुरू के 10-5 मिनट वैसे ही खत्म कर चुके थे, मैंने 45 मिनट्स के अंदर आपका जो पूरा पेज है वो रेडी करके आपको दिखा दिया। ऐसे ही बड़ी आसानी से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं उनको। और ये याद रखिएगा, जब भी आपको लैंडिंग पेजेस के माध्यम से फंड रेजिंग करनी हो तो सिंगल पेज के भरोसे कभी मत बैठिए। आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस को आप बनाते रहिए, यानी कि आप फील्ड में जाइए, फील्ड में जो भी आपको सोशल वर्क मिलता है उसको कंडक्ट कीजिए। उसको कंडक्ट करने के बाद उससे संबंधित एक लैंडिंग पेज हमेशा बनाइए और हमेशा अपनी
फंड रेजिंग अपील्स को आप डालते रहिए। जितनी ज्यादा आपकी फंड रेजिंग अपील्स होंगी उतना ही ज्यादा आपकी संस्था का जो है फंड रेजिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आप पर विश्वास करना स्टार्ट करेगी। आप सोचे कि मैं आज लैंडिंग पेज बनाऊं, कल मुझे डोनेशन मिल जाएगा, नेवर पॉसिबल सर। लोग कुछ दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन एड देखा और उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार डोनेशन नहीं आ रहा तो हम इसको बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा सर। ठीक है, आपके पास डोनेशन आए या ना आए, आपके लैंडिंग पेजेस हमेशा बनते जाने चाहिए। इसको आप सोशल मीडिया कैंपेन में लगाते रहिए। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनता है। जब लोग एक से अधिक बार आपके कैंपेन्स को देख रहे होते हैं, आपके बारे में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तब लोगों को आप पर विश्वास होता है, राइट। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी जो हम मोस्टली यूज करते हैं, हमारी बहुत सारी संस्थाएं यूज करती हैं फंड रेजिंग लैंडिंग पेजेस को, और तमाम एनजीओज। मैंने पिछली बार भी क्लास में अनाउंस किया था, एक साथी सज्जन ने हमें कुछ लैंडिंग पेजेस के सैंपल भेजे थे फेसबुक से उठाकर, वो उन्होंने ग्रुप में शेयर नहीं किए। तो मेरा उनसे निवेदन, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये चीजें पहुंच जाएं कि कैसे हम इनको यूटिलाइज करते हैं। और अब ये जो लैंडिंग पेज आपने बनाया है, राइट, इसको आप अपने जो डोनेशन कैंपेन्स हैं या आपके जो फंड रेजिंग कैंपेन्स हैं, आप जो सोशल मीडिया पोस्टिंग करते हैं, वहां पर आप इजी वे में इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक सो कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस हैं इनको बनाएंगे, इनके माध्यम से आप अपनी फंड रेजिंग को भी बूस्टअप करेंगे। चलिए जी, किसी साथी का कोई प्रश्न रह गया हो? सर मैं आपकी सिखाने की ट्रिक से हम अच्छी तरह से सीख सकें, आपके खूब खूब धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट महिपात्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आप इस सेशन को एंडिंग की ओर लेकर चल रहा हूँ। ये एक रिवीजन सेशन रहा आपके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि सभी लोगों के डाउट्स क्लियर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक जो है रिवीजन आपको दे दिया जाए। तो एक बेस्ट रिवीजन भी हो गया आपका। पूरी सिंगल क्लास के अंदर कंप्लीट डायनेमिक लैंडिंग पेज हमने रेडी करके दिखाया आपको। ऐसे ही आप विद इन 1 आवर, रोज 1 घंटे का आप समय निकालेंगे तो आप जो है तमाम प्रकार के लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। स्पेशली हॉलीडे वाले दिन, यानी जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, आप 3 से 4 5 पेज अपने एडवांस आप बनाकर रख सकते हैं आपके थ्रू आउट द ईयर जो आपका सोशल कैलेंडर है उसके हिसाब से। चलिए जी, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इन 3 दिनों की वर्कशॉप के लिए मुझ पर जो भरोसा किया था, या मुझे जो भी आपने पे किया था इन 3 दिनों की क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 9 रुपए पे किए हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 99 रुपीज भी पे किया था, राइट। जो भी आपने पे किया वो आपका रिकवर जरूर हो गया होगा। और ये जो सुविधाएं हैं इनको आप अदर एनजीओ को भी ऑफर कर सकते हैं, अगर आपके पास एक बेस्ट होस्टिंग है, जो कि हमने अपने सेशन के दौरान आपको बताई थी कि आप किस प्रकार की होस्टिंग ले सकते हैं। और इन्हीं जो है थीम्स को यूज करके, ऋषि थीम को आप यूज करके जो है वहां पर एक शानदार वेबसाइट भी बनाकर आप जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और सेक्शन में। हो सकता है कल हमारी कोई स्पेशल क्लास रहे डोनर्स के रिगार्डिंग, तो उसका संबंधित अगर कुछ ऐसा रहेगा तो उसका लिंक आपके ग्रुप के अंदर जल्दी भेज दिया जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर लगातार ग्रांट एप्लीकेशंस जो है अपडेट होती जा रही हैं। अपनी संस्था के लिए ग्रांट एप्लीकेशन करना ना भूलें। इस साल सबसे ज्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस आएंगी, मोर देन 500। और अगर वहां पर लगभग लगभग 1/4 यानी कि 100, 1/5वें हिस्से की बात करें, अगर 20% की मैं बात करता हूं, तो 100 ग्रांट अगर आप अप्लाई करते हो इस साल, आपको ग्रांट मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।